फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आपके लिए एक अलग सा और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आ गए हैं। ठीक है, हमने ऑफलाइन बैच में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बुक मैंने पढ़ा दिया था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दूं, जो कि सबके लिए भी सही रहेगी और उचित रहेगी। ठीक है, जो पढ़ा है मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से बना सकता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को कुछ भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैंने इस तरह से उसको पढ़ाया था जैसा कि आप सोच सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका लिखे हैं महात्मा गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक तरह के ऐसे है। क्या है यह? ऐसे है, जिसको बोलते हैं निबंध बोलते हैं। ठीक है, निबंध क्या होता है मित्र? नी मतलब क्या होता है? नहीं। बंध मतलब क्या होता है? बंधन, जिसमें कोई बंधन ना हो। आप जहाँ से भी शुरुआत करें और जहाँ भी अंत करें, वही तो निबंध है मित्र। ठीक है ना? ऐसा निबंध लिखने में आप मत सोचिए कि हम कहाँ से शुरुआत करें। आप निबंध लिख रहे थे, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चिंता न लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज़ बिन रिटन बाई। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं जानता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और नहीं कोई लैपटॉप है। ठीक है, और नहीं और कुछ अन्य चीज़ें हैं जिस पर आपको टाइपिंग किया हुआ चीज़ मिले आपको और उसे मैं आपको बताऊं, बल्कि यह अपना हाथ से मेहनत किया हुआ, ठीक है, यह पसीना बहाया हुआ, मेहनत किया हुआ यह हमने कंटेंट तैयार किया है मित्र। भले ही आपको इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन इतना शानदार और इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना अच्छा है। भले ही आपको लगता होगा कि इसे इस तरह की वीडियो क्या पढ़ूं, छोड़ करके हट जा रहे होंगे, लेकिन जो इसमें कंटेंट रहती है ना मित्र, चाहे मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं मैथ 11th का पढ़ा रहा हूँ, चाहे 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, चाहे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ मित्र, इनमें कोई भी चीज़ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप कंटेंट को अगर देखिएगा तो शानदार है। सिर्फ पहचान करने वाले की ही दिक्कत होती है। पहचान कर ले, और आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर लगातार हमारा वीडियो को देख रहे हैं ना, उसका नंबर तो भर भर करके आएगा, बोड़ा के बोड़ा नंबर आएगा, झोला का झोला नंबर आएगा। ठीक है ना मित्र? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज़ बीन रिटन बाय। जो भारतीय जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, एक प्रकार की क्या है? ऐसे है। विच हैज़ बीन रिटन बाय, जो लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है मित्र? वह तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मेनली डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता और कल्चर के बीच जो से अंतर है वह क्या है। ठीक है, तो देखिए, सिविलाइजेशन एक बड़ी चीज़ होती है और जिसके अंदर बहुत तरह की संस्कृतियाँ निवास करती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन को ले लें, भारतीय सभ्यता को ले लें, तो इसमें विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं। हिंदू धर्म के कुछ अलग संस्कृतियाँ रही होगी, है ना, और मुस्लिम धर्म में कुछ अलग संस्कृतियाँ रहती है, जैन धर्म के कुछ अलग संस्कृतियाँ रहती है, हिंदू धर्म में भी बहुत तरह के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियाँ रहती है। उनके अलग अलग तरह के जो पर्व होते हैं वे मनाते हैं। तो इस तरह से वहाँ होता है, पाया जाता है। तो अलग तरह की संस्कृतियाँ होती है, और अगर दो संस्कृतियाँ एक जगह रह जाती है तो एक दूसरे से आदान प्रदान होती है और मिल जाती है। ठीक है, जैसे भारतीय सभ्यता की अगर मैं बात करूँ तो पुरुषों के लिए जो पहनने का जो वस्त्र होता था वह होता था कुर्ता और पैजामा होता था। ठीक है, और कुर्ता पैजामा नहीं बल्कि कुर्ता और धोती होता था। ठीक है, और औरतों के लिए साड़ियाँ होती थी, साड़ियाँ पहनते थे। लेकिन आज धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर के यह अलग अलग तरह के वस्त्र पहन रहे हैं। जींस ही पहना जा रहा है, फटल जींस पहना जा रहा है। ठीक है ना, और इस तरह के होता है। तो इस तरह फैशन है आजकल के, फटल भी कोई चीज़ है तो फैशन बन गया है। ये सब मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन को आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और आप भी बर्बाद हो जाइएगा।
समझे कि नहीं समझे। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन है मित्र, जिसमें आज भी इसका अस्मिता बची हुई है, पहचान बची हुई है, जो कि विश्व में बहुत सारे रहे साम्राज्य, रोमन साम्राज्य रहा, ग्रीक साम्राज्य रहा, चाइनीज रहा, जापानीज रहा, ये सब जो होता है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन भारत की एग्जिस्टेंस जो है ना अभी भी बरकरार है। ठीक है, इंडिया से भले ही कुछ कुछ धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो रिलेशनशिप है, बड़ों को आदर करना, सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, भाईचारा भ्रातृत्व के साथ रहना, इस सब बहुत तरह की अभी भी भारतीय सभ्यता में पाई जाती है। ठीक है, एक अलग अलग परिवार बसाना है ना, ये सब चीज़ होता है। पहले विदेशों में जब शादियाँ होती थी तो परिवार नहीं बस पाता था, आज उसके साथ है तो कल उसके साथ है, कल परसों उसके साथ है। ठीक है ना, इस तरह से होता रहता था। लेकिन भारत में तो एक बार शादी अगर हो गया तो उस बंधन में बंध करके जीवन भर रहना रहता है। ठीक है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होती थी, ऐसा आम बात समझी जाती थी। शादी विवाह एक दूसरे से करते रहना और छोड़ देना, तलाक करना, यानी उन्हें कर देना। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है। खैर जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो काफ़ी हम विस्तार से बतलाए थे मित्र। अब ऑनलाइन पर बतलाना ये संभव नहीं है पूरा, क्योंकि मेरे पास उतना MB तो रह नहीं पाता है मित्र, और अगर पूरा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को मैं पढ़ाऊँ तो लगभग पूरे 1.5 घंटा लग सकता है। ठीक है, 1.5-2 घंटा तो लग ही सकता है। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन में अपना दूँ तो 2-3 घंटा लग सकता है, 3-4 घंटा लग सकता है उसका। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दे पाया, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने दे रहा हूँ। ठीक हो, हालांकि ऑफलाइन बैच में मैंने तो बतला दिया है, पूरा डिटेल में इन सारी चीज़ों की चर्चा करवाया है, और इसी के नतीजा है कि वो सारा बच्चों को याद रहती है, मुंह पर सारा चीज़ याद है और कहीं भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था मित्र 1869। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगर मैं महात्मा गांधी के बारे में बताने लगूँ मित्र, अगर महात्मा गांधी के बारे में अगर बताने लगूँ तो मुझे लगता है कि लगातार मैं 2-3 घंटा तक मैं बताते रह जा सकता हूँ कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मित्र। इनकी बचपना, बढ़े, किस केस के लिए कहाँ गए, लायर ये सब पढ़ाए, फिर गुजरात में रहें, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, फिर वहाँ से भारत आना, 1915 से 1947 तक के युग की बात बताना, 48 तक के युग की बात बताना, ये सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करने में काफ़ी समय लग जाए। क्या क्या योगदान रहा, क्या आंदोलन चलाए, किसमें सफल हुए, किसमें सफल हुए, किसकी वजह से क्या करना पड़ा, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने में काफ़ी समय लग सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करनी है। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा मित्र अगर डायरेक्ट अगर ईयर अगर साल का अगर नाम आ जाता है तो। अगर किसी डेट का अगर नाम आ जाता है तो फिर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जैसे बॉर्न ऑन 20 मतलब बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 है ना, 2 अक्टूबर यहाँ महीना का आपका नाम आ गया है तो इस वक्त आप ऑन का प्रयोग कर सकते थे। तो महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, जो महात्मा गांधी जो डिफरेंट आर्टिकल्स जो लिखे थे उन्होंने, उस आर्टिकल का नाम क्या था मित्र? तो द हिंदू था, द टाइम्स ऑफ इंडिया था, कि द ब्लिट्जर था, कि यंग इंडिया था। तो इसमें आप देखिएगा मित्र कि यंग इंडिया था। क्या था? यंग इंडिया था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मित्र, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है? महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है वह है माई एक्सपेरिमेंट विथ हेट। गलत, नफरत के साथ मेरा प्रयोग यह हो ही नहीं सकता। माई एक्सपेरिमेंट विथ लव, प्यार के साथ मेरा प्रयोग हो ही नहीं सकता। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द, उन्होंने जो प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, किसके रूप में प्रयोग किया मित्र? चीफ वेपन्स के रूप में किया, मतलब मुख्य हथियार के रूप में किया था। ठीक है, सिर्फ हथियार नहीं, ना सोशल इशू, सामाजिक इशू भी नहीं, ना गन्स मतलब बंदूक के रूप में, बल्कि उसने जो प्रयोग किया था मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था मित्रों। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन आपको दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, टू मैन, कि मनुष्य को
हाउ टू मेक मनी, कि मनुष्य को पैसा कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को सीखने के लिए। हाउ टू विन द एनिमी, कि दुश्मनों से कैसे जीता जाए उसके बारे में। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि अपने कर्तव्य के रास्ते पर चले उस चीज़ को सिखाता है मनुष्यों को सिविलाइजेशन, भारत की जो सिविलाइजेशन है। द वे ऑफ लिविंग, की जीने की तरीका सिखाता है। तो मुख्य रूप से आपको मैं जानता हूँ कन्फ्यूजन होगा मित्र कि द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड द वे ऑफ लिविंग, जीने के तरीका और लेके और जो कर्तव्य के पाथ पर चलना उसमें। तीन में ज़्यादा जो बेहतर है इस सिविलाइजेशन का मतलब समझा जाएगा कि द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य की रास्ते पर चलना, है ना। देखिए कर्तव्य की रास्ते पर चलना सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा वर्क होती है, काम होता है। कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए मित्र। जो खड़ा रहा, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, उसको जग में जीने या मर जाने है। अपने पथ पर जो हमेशा खड़ा रहता है न मित्र, उससे सफलता जरूर मिलती है, चाहे आज मिले या कल मिले, मिलती ही सफलता। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन गुजराती। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या गुड मॉर्निंग होता है, गलत। गुड बॉय होता है, गलत। गुड बॉय लिखल है, ठीक है, गलत। गुड कंडक्ट होता है, बिल्कुल राइट, गुड कंडक्ट होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। बैड कंडक्ट होता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 8वां नंबर देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ की पूजा करती है, तो सिंपल सी तरीका है, मटेरियल की करती है। गॉड की गलत, मटेरियल की होनी चाहिए। फ्लावर फूल का नहीं, डिविनिटी भाग्य का नहीं, सौभाग्य कभी नहीं होना चाहिए। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य जो है उस आराम विहीन पक्षी के समान है ना। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है किससे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। न द आर्टिस्ट से लिया गया है, न द अर्थ से लिया गया है, न पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, बल्कि यह लिया गया है मित्र इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, बहुत ही आराम विहीन होता है पक्षी की तरह। जैसे जितना इतना इच्छाएं होती है ना मनुष्य में, और ऐसा इच्छाएं होता है कि जो अगर वो इच्छाएं पूर्ण हुआ तो फिर अगला इच्छा चालू, फिर वो पूर्ण हुआ तो अगला इच्छा चालू। मतलब मोर इट जो है ना वांट्स और मोर इट गेट्स, है ना, या फिर बोल सकते हैं मोर इट गेट्स एंड मोर इट वांट्स, है ना। तो इस तरह से आपको ये भी कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा मित्र कि दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो होती है तो इसमें आर्टिकल द दोनों में लगता है। द मोर इट वांट्स द मोर इट गेट्स, ठीक है। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हें प्राप्त होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इच्छाएं बढ़ता जाता है और जितना प्राप्त होता है उतना ही इच्छाएं भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य का जो इच्छाएं होता है अनंत होती है। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अगले पेज के तरफ चलते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मित्र, 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मित्रों कि यह जो हमारे मोरालिटी होता है, नैतिकता होता है, उस कौन सा चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। अटेन मास्टरी ओवर, किन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखता है, बांध करके रखता है, ठीक है, संभाल करके रखता है। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर, क्या आर्थिक वृद्धि होती है उस पर, ये तो गलत बात है। पॉलिटिकल एबिलिटी, ये भी गलत बात है। माइंड्स एंड पैशन, दिमाग और जो धैर्य होती है ना, उन चीज़ों पर नियंत्रण रखता है हमारा जो मोरालिटी होती है, नैतिकता होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ज़्यादा अकुलाने नहीं देता है, ज़्यादा परेशान नहीं होने देता है, बिल्कुल अपने लिमिट और सीमाओं में बांध करके रखता है, ताकि जो ज़रूरत है उन चीज़ों को आप पूर्ति कीजिए, जो अनावश्यक चीज़ है वो ना कीजिए। नैतिकता कर्तव्य के बारे में बिल्कुल बतला देता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो दिमाग होता है एक रेस्टलेस बर्ड है। विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा यह बतलाता है कि हंग्री है, कि अनसेटिस्फाइड है, कि थर्स्टी है, कि सिक है, भूखा है, कि असंतुष्ट है, कि प्यासा है, कि बीमार है। अब माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड है ना, मतलब आराम विहीन पक्षी की तरह है। तो यह क्या दर्शाता है कि अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट रहेगा, वही ना रेस्टलेस बर्ड उसका दिमाग होगा कि नहीं हमरा हाउ चाहिए, हमरा हाउ चाहिए, हमरा ये चाहिए वो चाहिए, बड़ी तरह की बातें रहती हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन,
हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस का मतलब होता है मेंटल कंडीशन, मतलब मनोस्थिति। क्या होता है? मेंटल कंडीशन होता है, फिजिकल कंडीशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी वाज मोर ए, क्या है? महात्मा गांधी और क्या चीज़ थे? पॉलिटिशियन थे? नहीं। सोशल रिफॉर्मर थे? नहीं। स्पिरिचुअल लीडर थे? महात्मा गांधी और क्या थे पूछे थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना। क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे, और क्या चीज़, इस चीज़ के बारे में पूछा तो, और स्पिरिचुअल लीडर भी थे। ठीक है, लीडर तो थे ही, वे स्पिरिचुअल लीडर भी थे। आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो है किस चीज़ से मना करते हैं, किन चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना कीजिए, ये सब न चीज़ कीजिए, है ना। तब पॉलिटिक्स को नहीं, लग्जरियस एंड प्लेजर्स को, कि आप विलासिता का जीवन आप मत जिए, क्योंकि मैं विलासिता का आप जीवन जिएगा कैसे बोले, है ना। अगर विलासिता का जीवन आप जिएंगे तो आप बिल्कुल आप लेजीनेस हो जाएगा आपके अंदर, और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी की जो भावनाएं होंगी वह समाप्त हो जाएगी, आपके अंदर जो स्फूर्ति होंगी, जो सक्रियता होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। और इसी की वजह से हमारे पूर्वज मना करते थे इन चीज़ों को, तभी तो कहते थे कि सब मशीनों का आविष्कार क्या नहीं कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि वह मनुष्य जो है, मनुष्य को वह गुलाम बना देता है, और उसी के इशारों पर हमें चलना पड़ता है, और मनुष्य जो है लेजनेस हो जाता है, और मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी, क्योंकि उनका मानना था कि हाथ और पैर अगर अच्छी तरह से चले तभी मनुष्य की अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, लोग प्राचीन समयों में संतुष्ट रहते थे। प्राचीन समय में कहाँ संतुष्ट रहते थे? शहरों में रहते थे, कि टाउन शहर में, कि सिटीज शहरों में रहते थे, कि मेगा सिटीज बड़े शहरों में रहते थे, कि विलेजेज गाँव में रहते थे। तो हमारे जो प्राचीन लोग थे वो गाँव में हमेशा खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फ्लोड, जो साधारण आदमी है प्राचीन दिनों में किस चीज़ को अनुपालन करते थे? क्या चीज़ करते थे वे? क्या वे बिजनेस करते थे? तो नहीं। क्या वे एग्रीकल्चर करते थे? न, तो एग्रीकल्चर तो करबे करते थे। क्या इंडस्ट्री रहती थी? नहीं। क्या पॉलिटिक्स थी? नहीं, एग्रीकल्चर था मित्र। क्या था? एग्रीकल्चर। हाँ, इसलिए इसका 16 का बी ऑप्शन राइट हो गई। ठीक है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड्स, प्राचीन दिनों में साधारण लोग किस चीज़ को आनंद लेते थे मित्र? कहाँ पे वो आनंद लेते थे? क्या कोर्ट्स रूल से? क्या जो न्यायाधीशों वाला, जो न्यायालय वाला जो रूल होती है उनसे? क्या ट्रू होम रूल? क्या या जो घर का जो नीति नियम होती थी उन चीज़ों पे? तो बिल्कुल जो घर का जो नीति नियम होता था, घर की जो भी नियम होती थी उन चीज़ों में वो क्या करते थे? आनंद लेते थे। क्या फॉरेन रूल? क्या ये विदेशी नियमों से? गलत। क्या स्लेवरी वो गुलाम थे उनकी वजह से? नहीं। अब अगला क्वेश्चन 18वां नंबर देखिए। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है इज टू एलिवेट, क्या करता है या? द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो भारतीय सभ्यता है वो जो उसकी प्रवृत्ति है उस चीज़ को क्या करती है? किस चीज़ को बतलाती है? इमोरलिटी, अनैतिकता बतलाएगी कभी इंडियन सिविलाइजेशन? कभी नहीं, असंभव। इट इज इम्पॉसिबल्स। पार्शियलिटी बतलाती है? गलत। मॉरल भी बतलाती है? बिल्कुल मॉरल भी बतलाती है। क्या डिसऑनेस्टी होती है? नहीं, डिसऑनेस्टी भी नहीं है, बेईमान भी नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, इसका समझ गया ना कि किस चीज़ का प्रवृत्ति इंडियन सिविलाइजेशन में? मॉरल बीइंग का, उनके अंदर नैतिक भाव है, नैतिक शिक्षाएं हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे गुड कंडक्ट है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, जो भारतीय जो सभ्यता है मित्रों, इंडियन सिविलाइजेशन है वो चीज़ क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। क्या भगवान नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन में? तो कतई नहीं। बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ये क्या विश्वास करते हैं भगवान पर? तो बिल्कुल। जो इंडियन सिविलाइजेशन है मित्र, भारतीय जो सभ्यता है उसमें
भगवान पर लोग विश्वास करते हैं। आज देख रहे हैं कि प्रत्येक लोग विश्वास कर रहे हैं मित्र भगवान पर, ठीक है। और महात्मा गांधी भी करते थे, तभी तो हेराम हेराम कोची कोची करते रहते थे, समझे। लेकिन ये इनका विचार है, लेकिन मैंने तो आज तक मैंने भगवान को कहीं माना ही नहीं मित्र, ठीक है। भले ही बस मैं दूसरी क्लास में जब पढ़ा करता था तो मैं भगवान का मानता था, लेकिन यह दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैं जब दूसरी क्लास में तक था तो नहीं मुझे हिंदी पढ़ने आता था, ना अंग्रेजी पढ़ने आता था, है ना। खेलने में ज़्यादा आनंद आता था मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने नास्तिकता को अपनाया, मैंने भगवान को त्यागा, तो मुझे यह समझ में आई कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेहनत करिएगा तभी कोई चीज़ प्राप्त होगी मित्र। तो इसलिए हमने क्या किया, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमने तीसरा क्लास में जैसे ही गया तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही बार पढ़ने आ गया, और उसी समय से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और बढ़ता चला गया, ठीक है। तो देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ठीक है। 20 देखिए, आवर फोरफादर्स, देखिए बहुत कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा ना लाइट में चल जाता हूँ ताकि कैमरा भी वो ना आ पाए। देखिए मित्र अगला क्वेश्चन है कि आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट, हमारे जो पूर्वज हैं आविष्कार नहीं किए थे मशीन को। क्यों नहीं आविष्कार मशीन को किए थे मित्र? बिकॉज क्योंकि दिस वुड मेक अस, क्योंकि वह क्या बना देगा मशीन, मुझे लेजी, हम लोगों को बना देगा। इसीलिए हमारे जो फोरफादर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया था, क्योंकि ये मशीनें हमें लेजी बना देगी, हम लोगों को आलसीपन बना देगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया था आविष्कार। अगला देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, साधारण जीवन एंड उच्च विचार और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, यह क्या है, बेस ऑफ किन चीज़ों का है? क्या अमेरिकन सिविलाइजेशन है, क्या इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या ईरानियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन? यह तो इंडियन सिविलाइजेशन है ना यार। इंडियन सिविलाइजेशन में तो ऐसा होता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना चाहिए, साधारण जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। हम लोग विद्यार्थी हैं मित्र, हमें लुक्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बुक्स पर ध्यान देना चाहिए। हमारी कैसी लुक्स है, हम कैसा दिखते हैं, इन चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हम क्या सीखते हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए मित्रों, समझे कि नहीं। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा दोस्त होता है मित्र, वह होता है उनका पुस्तक होता है, उनका जो किताब होता है वह होता है मित्र, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर रूरल्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक थे, कौन थे? फैरो थे। इजिप्ट के शासक कौन थे? फैरो थे, ठीक है, यही थे इजिप्ट के शासक। गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन किससे संबंधित था? तो गिबन तो इटली से संबंधित था, ठीक है ना, इटली का ही एक शासक हुआ था गिबन, ठीक है। तो गिबन किससे संबंधित रहेगा? इटली से संबंधित रहेगा। तो इस तरह से हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है, और अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमने 24 क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। तो 24वां नंबर क्वेश्चन है मेरा कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, एनिमल, बर्ड की नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिविलाइजेशन किस चीज़ का विकास करने की अवस्था है मित्र? क्या जानवर की, पक्षी की, क्या नॉन लिविंग थिंग्स की, निर्जीव चीज़ों की? नहीं बालक, लोगों की। अगर देखिए इंडियन ग्लोरी, जो भारतीय जो गौरव है, इज दैट कि इट इज क्या है? मूवेबल है। भारत की गौरव कैसा है? मूवेबल है। क्या बदलने वाली चीज़ है? नहीं बालक एवं बालिकें, इमूवेबल होना चाहिए, है ना। भारत की नहीं बदलने वाली है गौरव, क्योंकि हमारे देश की जो गौरव है, हमारे देश की जो ग्लोरी है, काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य विकसित हो गए मित्र, लेकिन भारत की साम्राज्य, हमारी सभ्यता अभी भी कंटिन्यू है, ठीक। आगे देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, जो यूरोप के लोग हैं मित्र, वह
किन व्यक्तियों से सीखते हैं, किन व्यक्तियों से सबक लेते हैं? ब्रिटेन, स्पेन, चाइना, ग्रीक और रोम। ग्रीक और रोम से यूरोप जो सिविलाइजेशन है, यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वे सीखते हैं कि आखिर ग्रीक की सभ्यता और रोम की सभ्यता आखिर बर्बाद कैसे हुई, क्या इसका कारण रहा है। इन चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं कि क्यों यह बर्बाद हो गया, ग्रीक और रोम की सिविलाइजेशन, क्या इन स्थिति परिस्थिति रही होगी। समझे कि नहीं समझे? तो माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या है मनुष्य की माइंड इज ए रेस्टलेस कैसा है? मनुष्य किसके तरह आराम विहीन है, किसके तरह बेचैन रहता है? पक्षियों की तरह। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमने बोला था मित्र कि ग्रामर की दृष्टि से आप पढ़ लीजिएगा मित्र, किस तरह से अगर उतार चढ़ाव की अगर भावनाएं रहती है तो उसमें आर्टिकल दोनों तरफ होती है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना तुम पाओगे उतना ही तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेगी। द मोर इट वांट्स, उतना ही तुम चाहोगे कि और हमको चाहिए। आई एम नो हेटर ऑफ द। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं हेटर नहीं हूँ इन चीज़ों का। मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मैं उन चीज़ों का नफरत थोड़े मैं कर रहा हूँ, मैं तो बतला रहा हूँ कि उनकी सिविलाइजेशन ऐसा है और हमारे देश की सिविलाइजेशन इस तरह है, और हमारे देश की सिविलाइजेशन अब तक जिंदा है, लेकिन उन देशों की सिविलाइजेशन मर गई। कई देशों का सिविलाइजेशन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। शो इस विश्व में जो प्रसिद्ध है गुफाओं वाला सभ्यता इज इन, कहाँ पे मतलब कहाँ पे है जो है से प्रसिद्ध है? तो यह ग्रीक में है। कहाँ पे है मित्र? ग्रीक में है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीक। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ है। सदा जीवन जो है और उच्च विचार जो है, मोटो किस चीज़ का है बताइए? यह वेस्टर्न फिलोसफर का, हमने पढ़ाया था ना आपको वेस्टर्न फिलोसफर। जो भी हम बतला रहे हैं मित्र सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं, और इतना सारे हमने क्वेश्चन बनाया है। द वैल्यूज ऑफ, जो मूल्य है किस चीज़ का, आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, जो आज भी चमक रहा है। कहाँ की जो सभ्यता है जो आज भी चमक रहा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है से आज भी जिंदा है और आज भी चमक रहा है, अपनी परचम लहरा रहा है। स्टेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं मित्र, वो उसके विरुद्ध अब गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने बात बताया है मित्र कि अंधों की तरह इस तरह से थोड़े ना विश्वास ले लेना चाहिए, किसी चीज़ में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमारे पास आँख है मित्र, और हम जो सच्चाई चीज़ है, जो बढ़िया चीज़ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना। हम अंधों की तरह हम क्यों वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम अडॉप्ट कर ले? हम कैसे कर ले? ये तो गलत चीज़ है ना मित्र। हाँ, हमें सीखना चाहिए। हम तो चोर से भी सीखते हैं कि चोर में क्या होती है, लेजिनेस तनिक भी नहीं होता है। उनके अंदर इतनी स्फूर्ति होती है, उतनी फुर्तीला होता है, और फुर्तीला को आप ले लीजिए, लेकिन चोरी करना खराब बात है, उसको आप उसी में छोड़ दीजिए। हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी कुछ सीखे हैं, लेकिन पूरी तरह से उसका आप एडॉप्ट कर लेना भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है मित्र, और भारतीय सभ्यता उस तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो बढ़िया चीज़ है वो चीज़ को आप ले लीजिए, और जो खराब चीज़ है उसको आप छोड़ दीजिए। आलोचक का भी तो यही काम होता है ना। अगला देखिए क्वेश्चन। व्यूड लार्ज सिटीज एज अ स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। जो बड़े बड़े शहरों होती है मित्र, उसमें बेकार की जो बर्डन होता है, बोझ होता है, और बिल्कुल जालों की तरह होती है वहाँ मित्र। ठीक है? तो रोमन्स, जर्मन्स, इटालियंस, आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स का व्यूड है, हमारे पूर्वजों का यह व्यूड है, विचार है कि जो बड़े बड़े शहर होती है उसमें बहुत तरह के बर्डन होती है, बोझ होती है, बड़ी तरह के जाल होती है, वहाँ पे चोर होता है, डाकू होता है, वेश्यावृत्ति होती है, बड़ी तरह की बात होती है। हमारे पूर्वज बोलते हैं इन सब चीज़ों। वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। वे अपने छोटे गांव में ही सेटिस्फाइड रहते हैं। कौन रहते हैं? आवर एंसेस्टर रहते हैं, हमारे पूर्वज रहेंगे, और कौन रहेंगे? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन के मतलब क्या होगा? यूरोपियन सिविलाइजेशन के मतलब होगा वांट, चाहना।
लिविंग करना जीना, कि रियल मतलब सच्चाई, कि र्यून मतलब बर्बाद। भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता बर्बादी का निशानी है। अगर भारत एक्सेप्ट किया यूरोपियन सिविलाइजेशन का तो भारत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, र्यून। सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है, क्या चीज़ सिखाता है, टू वास वन अनदर, एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहे, फ्रेंडली रहे, भ्रातृत्व होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे दूध और पानी होती है। दूध में आप जितना ही पानी डालिएगा मित्र, लेकिन दूध अपना लक्षण नहीं छोड़ती, दूध दूध ही रहती है, बड़े ही गाढ़ा से पतला हो जाए। उस तरह से भाईचारा होना चाहिए जो दुश्मन पहचान न सके कि इन लोगों में फूट है। समझे क्या? जी सर, जरूर समझ गए। अब देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन हो वह क्या चीज़ को प्रोपगेट करता है, प्रदर्शित करता है? क्या मोरालिटी की, नैतिकता की, क्या इमोरालिटी की, अनैतिकता की, क्या डिसिप्लिन की, क्या मोरल बिलीविंग की? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन है बतलाता है इमोरालिटी, अनैतिकता का भाव देता है, लेकिन वहीं इंडियन सिविलाइजेशन मोरालिटी के भाव देता है। वहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन इमोरालिटी का, अनैतिकता का भाव देता है, ठीक है। अनैतिकता है उसके अंदर, नैतिक का ज्ञान ही नहीं है उसके अंदर। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, लाइन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ना कहाँ से लिया गया है, कि द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक जो सभ्यता होती है उनका जो चारित्रिक लक्षण है, इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, जो बहुत तरह की जो अनंत जो होती है ना, यह चाहत है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में मनुष्य को बहुत तरह की चाहत होती है, इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होती है, चाहत होती है। ये चीज़ जो होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों का यह चारित्रिक लक्षण है मित्र। यह कहाँ से लिया गया है लाइन, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948, है ना, 1915 टू 1948, 1915 से 1948 ईस्वी तक कौन भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना, इसमें जो काम किया, तो महात्मा गांधी ने किया 1915 से 1948 ईस्वी तक भारत में। अगला क्वेश्चन है, इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, जो राष्ट्र के पिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी जानते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं, और राष्ट्रमाता के नाम से सावित्रीबाई फुले नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आप शायद नहीं जानते होंगे मित्र, सावित्रीबाई फुले की वजह से ही मित्र आज महिलाएं पढ़ रही हैं, वरना पढ़ने के अधिकार नहीं होती। और जो आप सरस्वती जी को पूजा करते हैं ना, उनका क्या योगदान है बताइए? क्या मेहनत करने से शिक्षा आती है या फिर सरस्वती जी के पूजने से आती है मित्र? अगर सरस्वती से विद्या मिलती है तो विद्यालय क्यों होता है, आप ही बतलाइए ना, क्यों होता है? इतना तो कम से कम पढ़ लिख रहे हैं तो सोचने समझने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। जो चीज़ तर्क कसौटी पर कसने के पश्चात अगर खड़ा उतरता है उसको मानो, और जो चीज़ हार जाता है उसको आप ना मानिए, प्रूव होना चाहिए मित्र, ठीक है। देखिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मुझे विश्वास है कि जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है भारत की, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इस तरह से विकसित है कि विश्व में कहीं भी इसे हराया नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता है। कंपेरिजन में हमेशा भारत की सिविलाइजेशन ऊंचा ही रहेगी। यह लाइन टेकन कहाँ से लिया गया है, टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? ए मैरिज प्रपोजल नहीं, हाउ फ्रीज द ए चाइल्ड इज बोर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, इसमें हमने 5 ऑप्शन दिया है, ये तो यूपीएससी के एग्जाम में सब होते हैं 5 ऑप्शन वाला, ठीक है, हमने 5 ऑप्शन दे दिए। नथिंग कैन इक्वल द, कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, द ... सोन बाई आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। क्या चीज़ बोया गया है? क्या विश्वास, क्या सिविलाइजेशन, क्या कल्चर, क्या सीड्स। हाँ, सीड्स, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था मित्र, जो सिविलाइजेशन रूपी, सभ्यता रूपी, उसे किसी से भी इक्वल नहीं किया जा सकता, जहाँ तक उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है, और इसी की वजह से हमारी सभ्यता आज भी जिंदा है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट
भारत पर कैसा आरोप लगाया जाता है? लगाया जाता है कि वहाँ के लोग क्या हैं, हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, हर पीपुल आर इग्नोरेंट, अनअवेयर है, जागरूक नहीं है, हर पीपुल आर स्टोलिड, वहाँ के लोग जिद्दी है, हठी है। समझे? अब जानते हैं कि शादी विवाह में भी गीत जो गाया जाता है उसमें भी औरत हठी का इस्तेमाल करते हैं ना, कि बरवा बड़ी हठी हठी के माई, बोलते हैं ना लोग। तो हठी मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, स्टोलिड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, जो भारतीय जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, कैसा होती है? वह कैसा है कि किस विधा में लिखा गया है? ठीक है, तो निबंध की विधा में, कहानी की विधा में, कि शॉर्ट स्टोरी है, कि स्पीच है, भाषण है। तो है इसमें क्या है? NA। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में था, दिया हुआ था। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है मित्र? ऐसे है, एक निबंध है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। 1915 ईस्वी में तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के था उसने गया था और अपनी समस्या बतलाया था कि किस तरह से नीले लोगों ने हमारे ऊपर इतना जो कष्ट दे रहा है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद आंदोलन जो मिल मालिकों पर वहाँ जो चलाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने जो सहयोग दिया था। तो इन सब चीज़ बड़ी तरह के आंदोलन है, इनके बारे में बतलाई जाए तो काफ़ी समय लग सकता है मित्र, कोई साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा भाषण देने से ज़रूरत नहीं है ना। कम टू द पॉइंट, स्टॉप किडिंग, यस, है ना, हम पालन करेंगे इस चीज़ को। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी डाइड मर गए थे एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, मतलब फैनेटिक हाथों के जो सिरफिरे जो लोग होते हैं उनके हाथों मारे गए थे मित्र। ठीक है, फैनेटिक लोगों के हाथों। तो फैनेटिक लोग कौन थे? फैनेटिक का नाम था नाथुन राम गोडसे। कौन थे वे? नाथुन राम गोडसे थे। नाथुन राम गोडसे। ठीक है, नाथुन राम गोडसे। हालांकि नाथुन विक्रम गोडसे ऐसा नाम था, नाथुन विक्रम गोडसे, लेकिन नाथुराम गोडसे से लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 30 अक्टूबर नहीं बल्कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उन्होंने जान से मार दिया था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को मार दिया गया था। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा मित्र। इस तरह से हमने 46 क्वेश्चन करवाया। आप जान रहे हैं कितना सारा क्वेश्चन करवाना कोई साधारण बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आ ही नहीं सकता है बोर्ड में। अगर ये आप पूर्ण वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी फर्स्ट चैप्टर से, और बहुत सारे चीज़ आप जानकारी हासिल कर लिए हैं। तो इस चैनल को बिल्कुल आप फैलाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। इससे बहुत मस्त और अच्छे कंटेंट्स आपको मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे। आप जो चाहिएगा मनचाहा यहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानियाँ कभी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप सीखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। शेयर, कमेंट जरूर कीजिए कैसा वीडियो लगेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, देख करके चल जाते हैं, नहीं आप लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते। कुछ तो आप कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, सत्यता के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, शेयर ज़रूर करें मित्र।